नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। सेंसिटिव इसलिए मानता हूँ क्योंकि उसमें एक परिवार इन्वॉल्व है, एक महिला इन्वॉल्व है। मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनावत और ऋतिक रोशन की लड़ाई की। वो जो उनके बीच में विवाद है वो काफ़ी अरसे से चर्चा का विषय बना रहा है। ऋतिक रोशन की बहन है सुनैना रोशन, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में वो कहती हैं कि आई स्टैंड बाय कंगना रनावत, यानी कि वो कहती हैं कि मैं कंगना रनावत को सपोर्ट करती हूँ। वो सपोर्ट करती हैं, वो बात अच्छी है। उसके बाद उनका एक ट्वीट और आता है जहाँ वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है, मैं जहन्नुम में रह रही हूँ और मैं थक चुकी हूँ। उसके बाद रंगोली जो कंगना की बहन है वो ट्वीट करती हैं और ट्वीट के माध्यम से लोगों को बताती हैं कि सुनैना रोशन बहुत तकलीफ़ में है, उनके साथ मारपीट की जा रही है रोशन फैमिली की तरफ से। वो किसी मुस्लिम लड़के से प्रेम करती हैं जो दिल्ली में रहता है और आलम यह है कि रोशन फैमिली ने पुलिस के माध्यम से उनको एक दो चाटे भी लगवा दिए। कंटिन्यू करती हैं इस बात को रंगोली और कहती हैं कि हमें लगता है कि ये ज़रूरी है क्योंकि एक महिला से जुड़ा मसला है तो हम इसको पब्लिक डोमेन पे शेयर कर रहे हैं क्योंकि हमें सुनैना की हिफाजत करनी है या सुनैना की सुरक्षा को लेके हम डाउटफुल हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि रंगोली या कंगना इस बात को लेके कंसर्न है, लेकिन एक पारिवारिक मसले को पब्लिक डोमेन पे लेके आना ये कितना जायज़ है, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है, उठाता है सवाल। और कंगना और ऋतिक को लेकर जो विवाद चल रहा है उस विवाद के चलते हुए जब इस तरह की खबरें आती हैं और उनकी ही परिवार से, रंगोली उनके परिवार से हैं, बहन है कंगना की, वो ट्वीट करती हैं, ये कितना जस्टिफाई होता है, इस पर भी सवाल उठता है। इन सारे मसलों में सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक महिला की सुरक्षा। मैं सुनैना रोशन की बात कर रहा हूँ। अगर वाकई में ऐसा कुछ चल रहा है या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है या वाकई में ये सच है, ये हकीकत है, तो हम सबको इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि सुनैना रोशन की हिफाजत सही से हो सके, उनके साथ कुछ गलत ना हो। देखिए, प्रेम करना भी गुनाह नहीं है, किसी और मज़हब में प्रेम करना भी गुनाह नहीं है, लेकिन इस तरह से किसी पे दबाव बनाना, अगर, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, अगर ऐसा सच है तो, लेकिन इसका इस तरह से तमाशा बनाना ये कहाँ तक जायज़ है। मान लीजिए रोशन परिवार में ही कुछ चल रहा हो, जो कहा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, सुनैना के ट्वीट से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने खुद किया है। जब वो कहती है कि मैं जहन्नुम में रह रही हूँ, यकीनन कोई तकलीफ़ होगी, कोई परेशानी होगी। साथ में वो ये भी कहती हैं कि आई सपोर्ट कंगना। तो ये सारे के सारी बातों का निचोड़ एक है कि कुछ तो कहीं गलत हो रहा है, और जब कुछ तो कहीं गलत हो रहा है और उसमें एक महिला शामिल है तो ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है। रंगोली ने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन इस बात को किसी और तरीके से भी करा जा सकता था। कंगना इतनी बड़ी स्टार हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार ले चुकी हैं। कंगना साथ में ये भी कह रही हैं कि इस तरह के हालात में लोग मेरे पे उंगली ना उठाएं कि मैं इन हालात में रोशन फैमिली का फ़ायदा उठा रही हूँ या उस पूरे माहौल को पब्लिक डोमेन में ला रही हूँ, लेकिन साथ साथ मैं कंसर्न हूँ सुनैना की सुरक्षा को लेकर। अगर आप इतनी ही कंसर्न हैं, आप इतनी बड़ी स्टार हैं, पुलिस दूर नहीं है, वुमेन सेल दूर नहीं है, एक मोबाइल उठाइए, कॉल कीजिए और बताइए कि भाई इस तरह की किसी को ज़रूरत है और जाए उनकी मदद करें। लेकिन ये इन सब बातों का तमाशा बनाना ये कितना जायज़ है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी मेरी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी स्टोरी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।